हेलो गाइस। फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर आप सबकी डाउट का रिप्लाई कर दिया है गाइस। जी हाँ गाइस, डिपार्टमेंट ने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि दे eager टू प्रोसेस द रिटर्न एज सून एज पॉसिबल एंड इशू द रिफंड। ठीक है गाइस, लेकिन इशू क्या है कि लोगों की कुछ डिमांड पेंडिंग है पिछले सालों की, जिसकी वजह से वो रिफंड इशू नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सेक्शन 245 के अंदर उनके पास ऑप्शन होता है उसको एडजस्ट करने के लिए। तो गाइस उसके लिए क्या है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई आप उसको देख लीजिए, हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, अगर आपके हिसाब से कुछ और है तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो इस वजह से यहाँ पर डिले हो रहा है गाइस। और वैसे आप देखेंगे आज का ये देखिए 24 सितंबर का स्टेटस है। आउट ऑफ 7.1 करोड़ 7.11 करोड़ में से 6.98 रिटर्न वेरीफाई हुई थी गाइस, उसमें से 6.57 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी है गाइस। मींस अब जो मेरी लास्ट वीडियो थी मैंने 13 सितंबर को बनाई थी गाइस, उसका लिंक भी दे दूंगा, जिसमें मैंने पूरी डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन से 4 रीजन जिसकी वजह से आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है गाइस। उसमें उस टाइम पे अप्रॉक्स 70 लाख रिटर्न पेंडिंग थी गाइस, और आज की डेट में केवल 40 लाख पेंडिंग है। मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना फर्स्ट लॉट ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है गाइस। यहाँ पर इसका हम एक लाइव एग्जांपल देखेंगे गाइस। उसके लिए देखिए गाइस, ये एसएससी के रिटर्न थी गाइस, इसने 15 जुलाई को अपनी आईटीआर फाइल की थी, उसको वेरीफाई भी कर दिया। मींस आपका फर्स्ट स्टेप उसको ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका था, मतलब उसके एंड पे वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं थी गाइस। उसका रिफंड 24 सितंबर को प्रोसेस हुआ है गाइस। मींस परसों ही इसकी रिटर्न प्रोसेस हुई है। उसके बाद उसके पास इंटीमेशन भी आ गया गाइस। उसका रिफंड देखिए गाइस, ये जो भी अमाउंट था उसका, उस पर स्टार लगा होगा गाइस। ये क्वेश्चनेबल है कि यहाँ पे स्टार क्यों लगता है गाइस। देखिए 15 जुलाई को इसने रिटर्न फाइल की थी, उसको वेरीफाई भी कर दिया था, उसकी प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, अरे रिफंड भी आ चुका है, पर यहाँ पे स्टार लगा गाइस। इसका क्या मतलब है, हम देखते हैं इसको, अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं गाइस। मैंने जो 4 पॉइंट डिस्कस किए उसको आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कल समराइज वे में आपसे बात करूंगा। देखिए गाइस, पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट में जाएंगे तो इसका कुछ एक्शन पेंडिंग नहीं है, तो मींस इसका क्यों रिफंड रोका गया। सेकंड वाला भी कुछ पेंडिंग नहीं है। ई प्रोसीडिंग में जाएंगे गाइस, पेंडिंग एक्शन में, यहाँ पर उसमें भी कुछ पेंडिंग नहीं है। तो तो फिर क्या रीजन हो सकता है गाइस। रुकिए, अभी फोर्थ पॉइंट और पेंडिंग है गाइस। देखिए जैसे पेंडिंग एक्शन में जाएंगे गाइस, रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करेंगे तो इसकी कुछ पुराने सालों के जो कुछ डिमांड पेंडिंग थी 1666 रुपीज की गाइस, आप यहाँ देखेंगे तो जो टैक्स पेयर है उसने ऑलरेडी उस डिमांड का रेस्पॉन्स भी कर दिया है गाइस। तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि इस वजह से उसका रिफंड रोके। ठीक है, यहाँ पे डिमांड भी करेक्ट थी। इवन इसके यहाँ पे आप व्यू करेंगे तो गाइज यहाँ पर सिंपल सा यस, यहाँ लिखा रहा ऑलरेडी पेड एंड चालान सिन नंबर सब कुछ यहाँ दे रखा है। और देखिए 166 रुपीज उसने पे भी किया है गाइज, पोर्टल पे खुद ही बता रहे हैं कि उसने पेमेंट कर दी है। तो इस वजह से भी उसका रिफंड नहीं रुकना चाहिए था गाइज, इतना लेट क्यों हुआ गाइज। देखेंगे हम इसमें, यहाँ पे इस चालान भी है गाइज, चालान को डाउनलोड करते हैं गाइज। देखिए इस एसएससी ने पूरा 166 रुपीज पे कर दिया था गाइज, विद इन टाइमलाइन, एक साल के अंदर अंदर उसने जो भी उसका था उसने पे कर दिया था। तो मींस उसकी इस वजह से कोई भी रुकना नहीं चाहिए था। पर देखिए उसका इंटीमेशन जो इशू हुआ है गाइस, उसमें केवल 574 रुपीज का ही रिफंड इशू किया है। मींस बन उसका रहा था, यहाँ पे देखिए आप कितने था, यहाँ पे 1110 रुपए थे गाइस, पर उसको जो रिफंड इशू किया गया है गाइस यहाँ पर 574। गाइज ये स्टार का मतलब है कुछ ना कुछ एडजस्ट हो रही है गाइज। देखिए सेम रिटर्न है, 15 जुलाई उसने फाइल की थी, 24 सितंबर उसकी प्रोसेस हो चुकी है गाइज। देखिए 1110 रुपए का उसका अपना टोटल रिफंड था, पर उसमें से 574 रुपीज ही प्रोसेस किए गए हैं गाइज। इसका एक मेजर रीजन देखिए गाइज, यहाँ पे जो टोटल 1110 रुपए का जो रिफंड था गाइज, उसमें से देखिए अमाउंट ऑफ रिफंड एडजस्टेड अगेंस्ट डिमांड ऑफ अर्लियर ईयर 536 रुपीज उसके एडजस्ट कर लिए। नेट अमाउंट उसका 574 रुपीज ही रिलीज किया गया है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 574 उसका रिलीज कर दिया गया है। तो गाइज ये क्यों एडजस्ट किया है, उसने तो सब कुछ पेमेंट कर दिया। इवन देखिए अगर कोई भी आपकी डिमांड एडजस्ट होती है तो गाइज आपकी इंटीमेशन सबसे लास्ट में उसकी डिटेल होती है गाइज। यहाँ पे देखते हैं उसका, देखिए गाइज ये उसकी डिटेल है कि डिटेल ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड। देखिए गाइज ये 2009 की कोई डिमांड थी उसकी, उसका अमाउंट देखिए सेम है 1666 अमाउंट इसका है, उस वो ऑर्डर डेट भी सेम है गाइज, जिसपे एसएससी ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका है, उसके पास उसका चालान भी है। और आपने यहाँ पे देखा होगा, ये देखिए गाइज ये सेम वही चालान है। ये देखिए 166 रुपीज वो ऑलरेडी पे कर चुका है गाइज। यहाँ पे सारे उसका बीएसआर नंबर, टेंडर नंबर, सब कुछ यहाँ पे वो इवन वो रिप्लाई भी कर चुका है गाइज। यहाँ पे देखेंगे वो रेस्पॉन्ड भी कर चुका है इसी डिमांड के अगेंस्ट। तो फिर इसकी क्यों एडजस्टमेंट हुई है गाइज, देखिए तो मीन्स उसका 574 रुपीज ये रिफंड प्रोसेस हुआ है। तो इस केस में उसकी डिमांड क्यों एडजस्ट हुई है, वो तो ऑलरेडी पे कर चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है। इसका इंटीमेशन देखिए वो सेम वही इंटीमेशन, तो 574 रुपीज का उसका नेट रिफंड इशू किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो वाई डिमांड इज एडजस्टेड गाइस, ये बहुत क्वेश्चनेबल है यहाँ पर। हम देखते हैं इस चालान को फिर से देखिए गाइस।
यहाँ पे जो एसएससी ने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट किया था 8-9 सिलेक्ट कर लिया गाइस। पेमेंट उसने सही की है, पूरी सब चीज डिटेल उसकी सही है, लेकिन उसने 8-9 को सिलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से उसकी जो डिमांड है गाइस, देखिए यहाँ पे जो डिमांड है 9-10 की डिमांड है। यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर 2021 लिखा हुआ है तो मींस 21-22 की है, तो यहाँ पे 2009 लिखा है तो 9-10 की डिमांड है गाइस। तो एसएससी की जो डिमांड थी वो 9-10 की थी, पर एसएससी ने जब पेमेंट की या जिसके थ्रू पेमेंट कराई उसने उसको असेसमेंट ईयर 2008-9 सिलेक्ट कर लिया गाइस, जिसकी वजह से उसको डिमांड एडजस्ट नहीं हो पाई है। तो गाइस अब इसमें एसएससी की गलती नहीं है, जो पेयर था उसने गलती कर दी, मींस किसी कंसल्टेंट के थ्रू उसने कुछ पेमेंट कराई थी, उसने मिस्टेक से असेसमेंट ईयर गलत सिलेक्ट कर लिया गाइस। तो उस केस में वो क्या करे गाइस, यहाँ पे मतलब एसएससी को दोनों तरफ लॉस है, उसने ऑलरेडी पे भी कर चुका है, उसके बाद उसका जो करंट ईयर रिफंड है वो भी एडजस्ट हो गया गाइस। ये भी हम डिस्कस करेंगे उसका क्या सॉल्यूशन है गाइस। उसके लिए देखिए गाइस सिंपल सा ग्राइवेंसी में जाएंगे, सबमिट योर ग्राइवेंसी। गाइस अब तक हम क्या कर रहे थे, सीपीसी टीडीएस में जाके अपनी ग्राइवेंसी फाइल कर रहे थे क्योंकि हमारी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है, पर अब हमारी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। सीपीएससी आईटीआर में जाएंगे गाइस, यहाँ पे सिंपल सा डिमांड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिफंड एडजस्टेड अगेंस्ट डिमांड को सिलेक्ट करेंगे गाइस। उसके बाद फिर अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे गाइस, जो भी जिस असेसमेंट ईयर की डिमांड आपसे एडजस्ट हुए, असेसमेंट ईयर 9-10 की डिमांड एडजस्ट उसे सिंपल सा लिख दीजिए कि सर मेरा इससे ये डिमांड ऑर्डर था, उसके अगेंस्ट मैंने पेमेंट इस डेट को कर चुका हूँ गाइस। वो सिंपल सा आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब मैक्सिमम 100-150 वर्ड्स में आपको लिख देना है। उसके बाद उस चालान की कॉपी लगा देंगे गाइस, उसे हम अपलोड कर देंगे इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राइवेंसी में जाकर उस ग्राइवेंसी को हम व्यू भी कर सकते हैं, जो हमने ग्राइवेंसी रेज की है, रिफंड एडजस्ट अगेंस्ट डिमांड 25 सितंबर को हम रेज कर चुका है एसएससी उसके लिए। तो गाइस यही एक ऑप्शन है जिससे आपके उस जो डिमांड एडजस्ट है उसका कुछ सॉल्यूशन आ सकता है गाइस। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।